बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, जो आपके सब्जेक्ट है टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, इसका एग्ज़ाम हुआ था। आज इस वीडियो में हम पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, आरबीसी 2025 क्लास 10 टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी कंप्लीट पेपर सोल्यूशन मैंने कर लिया है आपके लिए। बच्चों, इससे पहले मैंने 2024 और 2023, 2022, 2021 के पेपर सोल्यूशन डाले हुए हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाके वो सेक्शन को ढूंढना है और आपको वो प्लेलिस्ट साथ ही मिल जाएंगे। अगर आप 4 से 5 साल के पेपर के सोल्यूशन कर ले तो 60 से 70% पेपर रिपीट होते हैं क्वेश्चन बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, तो बिना कोई देर के हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है। नहीं पूछा है मेरे बच्चों, माध्यम है, प्रेषक है, प्राप्तकर्ता है, क्या नहीं है, समय नहीं है। तो आंसर क्या होगा? समय। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक चेहरे का भाव है, यानी कि पॉजिटिव और गुड फेशियल एक्सप्रेशन। इसका ऑप्शन है ध्यान केंद्रित करते समय भी सिकुड़ना, मुँह सिकुड़ना, आंखों से संपर्क बनाए रखना, आंखें ऊपर घुमाना, ऊपर में से कोई नहीं। और सकारात्मक जो है, आपके आंखों से संपर्क बनाए रखोगी तो ये आपके दिखाता है सकारात्मक और चेहरे का अच्छा सकारात्मक भाव। तो आंसर होगा ब। प्रश्न नंबर 3, आत्म प्रबंधन के लिए तनाव प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है यह कार्यभार बढ़ाता है, यह भावनात्मक थकावट को रोकता है और उत्पादकता बढ़ाता है, यह योजना बनाने की आवश्यकता को समाप्त करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महत्वपूर्ण है, ये भावनात्मक थकावट को रोकता है और उत्पादकता बढ़ाता है। तो ब इसका आंसर होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलते हैं प्रश्न नंबर अब अपने 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रभावित समय प्रबंधन में सहायक हो सकते हैं। अलार्म घड़ी, टू डू लिस्ट, कैलेंडर योजनाकार, उपयुक्त सभी। तो बच्चों ये आपके होगा, तो आंसर होगा आपके टू डू लिस्ट। तो ये आपके आंसर होगा। प्रश्न नंबर, इसमें सभी आंसर होंगे बच्चों। अलार्म घड़ी भी हो सकती है, कैलेंडर भी हो सकती है, टू डू लिस्ट भी हो सकती है, उपयुक्त सभी। तो आंसर बच्चों होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, माउस का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता। कौन सा कार्य नहीं किया जाता? टर्न ओवर, होवर, राइट एंड क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप। तो टर्न ऑन नहीं किया जाता, तो टर्न ऑन इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6, फाइल को कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। कॉपी स्टार्ट स्पेलिंग कहाँ से होती है? सी से। तो कंट्रोल के साथ आपको सी लगा देना है, तो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? कंट्रोल प्लस सी। प्रश्न नंबर 7, किसी संगठन ने स्थायी विकास लक्ष्य बनाए हैं, तो वो कौन से लक्ष्य में आते हैं? संयुक्त राष्ट्र में, यूनिसेफ में, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आते हैं आपके संयुक्त राष्ट्रीय संगठन से। प्रश्न नंबर 8, ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अक्षय स्रोत है। सौर ऊर्जा, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल। तो बच्चों आपके होगा सौर ऊर्जा। प्रश्न नंबर 9, ग्राहक केंद्रित सेवा का मुख्य लक्ष्य क्या है। बिक्री लक्ष्य प्राप्त करना, कर्मचारियों की संख्या कम करना, ग्राहक की आवश्यकताओं और संतोष को प्राथमिकता देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों ग्राहक की आवश्यकताओं और संतोष को प्राथमिकता देना इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक केंद्रित व्यवहार का उदाहरण है। ग्राहक प्रतिक्रिया की उपेक्षा करना, व्यक्तिगत सेवा प्रदान करना, ग्राहक संतुष्टि की बजाय कंपनी के मुनाफे को प्राथमिकता देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, तो आंसर होगा व्यक्तिगत सेवा प्रदान करना। प्रश्न नंबर, अब चलते हैं 11 नंबर पे। बातचीत के दौरान आंखों से संपर्क बनाए रखना क्या दर्शाता है। आत्मविश्वास और ध्यान, अशिष्टता, रुचि में कमी, अनादर। तो इसमें होगा आपकी आत्मविश्वास और ध्यान को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मेहमान नवाज
आचरण का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछा है बच्चों। अतिथि को पानी व जल प्रदान करना, ये तो है। अतिथि को प्रश्नों का नज़रअंदाज करना, ये नहीं है बच्चों। मेहमानों को गर्मजोशी से स्वागत करना, ये भी है। मेहमानों से विनम्रता से संबोधित करना, ये भी है। तो आंसर होगा इसका ब, अतिथियों से के प्रश्नों को नज़रअंदाज करना। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संवेदनशील अभ्यास है? पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग सुविधाएं प्रदान करना, लिंग निरपेक्ष भाषा का उपयोग करना, व्यक्तियों और को उनकी पसंद के अनुसार संबोधित करना, उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपके लिंग निरपेक्ष भाषा का उपयोग करना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्धिक संपत्ति के अधिकार का घटक है? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, उपयुक्त सभी। तो बच्चों आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खराब स्वच्छता का कारण बन सकता है? नियमित व्यायाम, शौचालय उपयोग करने के बाद हाथ न धोए, साफ पानी पीना, कपड़े नियमित रूप से धोना। तो ये होगा आपके शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ न धोए, ये एक स्वच्छता खराब कर सकता है आपकी, तो कारण बन सकता है। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं मेरे बच्चों। कार्यस्थल पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनना क्यों महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत चोटों से बचने के लिए, स्टाइलिश दिखने के लिए, कार्य समय बढ़ाने के लिए, सहकर्मियों को प्रभावित करने के लिए सुरक्षा उपकरण पहनना चाहिए आपकी व्यक्तिगत चोटों से बचने के लिए। तो अ इसका आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। कार्यस्थल पर फर्स्ट एड किट का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों अब चलते हैं हम अपनी आंसर बुकलेट पे। कार्यस्थल पर प्राथमिकता उपचार किट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बच्चा चोट व दुर्घटना की स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान करना। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए मुख्य लाभ क्या है? प्रश्न नंबर 18, तो बीमारियों से बचाव और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना, ये आपके व्यक्तिगत स्वच्छता। प्रश्न नंबर आता है अब 19 पे। SOP का फुल फॉर्म लिखिए। तो SOP का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मानक संचालन प्रक्रिया हिंदी में। प्रश्न नंबर 20, मौखिक संचार का एक उदाहरण लिखिए। तो मौखिक संचार का उदाहरण है बातचीत करना या फ़ोन कॉल पर बात करना, ये आपकी मौखिक संचार के उदाहरण में आता है। प्रश्न नंबर 21, Ctrl+P शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है? P से प्रिंट के लिए। तो दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए हम Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 22, उद्यमिता में नवाचार का कोई एक महत्व बताइए। उद्यमिता में नवाचार का एक महत्व है नवाचार व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा में आगे रखता है। फिर है नेक्स्ट अपने प्रश्न नंबर 23 पे। कंप्यूटर में एक मजबूत पासवर्ड बनाने के लिए किन चीज़ों का होना आवश्यक है? तो आपको पता है बड़े अक्षर का भी छोटे अक्षर का भी होना आवश्यक है, कोई अंक वाला न्यूमेरिक नंबर होना आवश्यक है, विशेष चिन्हों यानी कि @ हैश डॉलर वाले सिंबल भी होने का आवश्यकता है। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 24 पे। स्वच्छता वातावरण में हाथों की स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि रोगाणु और संक्रमण के बचाव के लिए हमें हाथों की स्वच्छता आवश्यक है। प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं मेरे बच्चा। तनाव प्रबंधन में ABC क्या है? तो देखो तनाव प्रबंधन में ABC, A से अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, B से बैलेंस यानी कि संतुलन और C से कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। इन 3 चरणों के माध्यम से व्यक्ति तनाव को पहचान कर नियंत्रित करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। कंप्यूटर में एंटर की का क्या कार्य है? देखो किसी भी आदेश को निष्पादित करना या नई पंक्ति पर कर्सर ले जाना, ये कंप्यूटर का क्या करता है? एंटर की का काम है। स्वप्रेरणा का क्या अर्थ समझाइए। देखो बच्चों स्वप्रेरणा कह लो या आत्म प्रेरणा कह लो, सब इस स्वयं को कार्य करने के लिए प्रेरित करना ताकि लक्ष्य प्राप्त हो सके, ये आपकी स्वप्रेरणा अंदर की प्रेरणा। समय प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। तो समय प्रबंधन
कैसे करेंगे? उपलब्ध समय का उचित व प्रभावी उपयोग करके लक्ष्यों की प्राप्ति करना आपके समय को प्रबंधन कहलाता है। प्रश्न नंबर 29, सतत विकास का क्या महत्व है? सतत विकास का ये संसाधनों को संतुलित उपयोग कर वर्तमान और भविष्य दोनों की ज़रूरतों को पूरी करता है। प्रश्न नंबर 30, सर्विस की परिभाषा क्या है? तो देखो, सर्विस यानी कि सेवा की परिभाषा क्या है? ये वह कार्य है जो किसी आवश्यकता को पूरा करता है जिसके बदले भुगतान लिया जाता है। प्रश्न नंबर 31, ग्राहक प्रतिक्रिया का क्या महत्व है? तो ग्राहक ये सेवा सुधारने और ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने की मदद करता है। प्रश्न नंबर 32, उन विभिन्न तरीकों को लिखिए जिनके माध्यम से डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। पासवर्ड रखना आपके डेटा को सुरक्षित रखता है। बैकअप लेना डेटा का, तो ये भी आपके डेटा को सुरक्षित रखता है। एंटीवायरस का उपयोग करना और डेटा इंक्रिप्शन का उपयोग करना, ये आपके डेटा सुरक्षित करने के विभिन्न तरीके में शामिल है। प्रश्न नंबर 33, गोल सेटिंग क्या है? विस्तार से समझाइए। देखो, गोल सेटिंग यानी कि लक्ष्य निर्धारण क्या है? विस्तार समझाइए। लक्ष्य निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या संगठन अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से तय करता है। इससे कार्य दिशा में उद्देश्य और स्पष्ट होता है। स्मार्ट लक्ष्य का पूरा नाम क्या है? एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल यानी कि मापने योग्य, ए से अचीवेबल और आर से रियलिस्टिक और टी से टाइम बाउंड पद्धति पर निर्धारित किए जाते हैं ये लक्ष्य गोल यानी स्मार्ट गोल्स। इससे समय और संसाधनों का सही उपयोग होता है तथा सफलता की संभावना बढ़ती है। प्रश्न नंबर, इसी के अथवा में एक और प्रश्न है, माउस कंप्यूटर में माउस के विभिन्न कार्यों का वर्णन करें। तो माउस के कार्य पॉइंटर को हिलाना और आइकन को चुनना, क्लिक डबल क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप करना, राइट क्लिक से विकल्प खोना, स्क्रॉल व्हील से पेज को ऊपर नीचे करना, जैसे अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो ये अपने माउस के कार्य हुए बच्चा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। सभी संचार तत्वों सहित संचार प्रक्रिया की व्याख्या करें। तो देखो, संचार प्रक्रिया वह क्रम है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे तक संदेश पहुंचाता है। इसके मुख्य तत्व में शामिल है, पहला आता का प्रेषक जो कि एक सेंडर होता है, जो कि संचार को शुरू करता है। जो कि मैसेज भेजता है वो होता है सेंडर। मैसेज क्या होता है? जो मैसेज वो भेजना चाहता है सेंडर, वो मैसेज में लिखा जाता है भेजी जाने वाली जानकारी। माध्यम होता है, उस मैसेज को किस माध्यम से भेजा जाएगा, जैसे कि बोल के, लिखित या व्हाट्सएप से या लेटर से, ये सब क्या है बच्चा? आपके माध्यम। फिर ये जो संदेश है वो मिलता किसको है? प्राप्तकर्ता को, संदेश प्राप्त करने वाला। और प्राप्तकर्ता क्या भेजता है? प्रतिक्रिया भेजता है। ठीक है मेरे बच्चा, तो ये आपके संदेश को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर, अभी इसी के अथवा में एक प्रश्न और है बच्चा, मौखिक संचार के फायदे और नुकसान का वर्णन करें। मौखिक संचार के लाभ है, ये तेज, सीधा और तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है। हानियाँ क्या है इसमें? गलतफहमी की संभावना और रिकॉर्ड नहीं रहता कि आपने क्या बोला था। प्रश्न नंबर 35, किसी संगठन में अंतर्विभागीय समन्वय के महत्व को समझाइए। तो देखो, अंतर्विभागीय समन्वय का अर्थ है संगठन के विभिन्न विभागों में तालमेल बनाए रखना। महत्व है, कार्य की दक्षता बढ़ती है, संचार सुचारू रहता है, संसाधनों का सही उपयोग होता है, गलतफहमियों का विलंब कम होता है, संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करना आसान होता है। अब इसी के अथवा में एक लास्ट प्रश्न है इसका आज का वीडियो का, टेलीफोन शिष्टाचार का महत्व का वर्णन करें। तो टेलीफोन पर जब आप बात करते हैं तो आपको कैसा शिष्टाचार रखना चाहिए? तो वो इसमें लिखना है अपन को। ग्राहक पर अच्छा प्रभाव डलता है, इससे हम अच्छे से बात करते हैं तो संचार स्पष्ट और पेशेवर बनता है, गलतफहमियां घटती हैं और संगठन की छवि भी सुधरती है। तो बच्चों, आज हमने देखा आपकी जो पेपर हुआ था एग्ज़ाम जो कि 2025 में
ट्रैवल एंड टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी क्लास 10th का। इसका हमने आज कंप्लीट पेपर सोल्यूशन देखा बच्चा। इससे पहले भी हमने 5 साल के पेपर के सोल्यूशन डाले हुए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है बच्चा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, क्योंकि आपको पता है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।